इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की एनबीएफसी दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो पार्ट है निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स का और जिसने 2025 में दिए हैं 147.98% के रिटर्न। और इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 76,593 करोड़ का। और रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज आरओई की बात करूं तो वो है 10.8% का। और रिटर्न ऑन एसेट दैट इज आरओई की बात करूं वो है 1.48% का। और 3 साल के सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो वो है 10.1% का। और स्टॉक के प्राइस की बात करूं तो जनवरी 2025 में इसका प्राइस था 127 रुपए के आसपास, जो नवंबर आते आते हो गया 315 रुपए के आसपास। और स्टॉक के प्रेजेंट प्राइस की बात करूं तो 12 दिसंबर 2025 डे फ्राइडे को इसने क्लोजिंग दी है 307 रुपए 85 पैसे की। और स्टॉक का नाम है L&T फाइनेंस लिमिटेड। क्या आपने कभी इस स्टॉक का डीप एनालिसिस किया है? इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की एनबीएफसी दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो पार्ट है निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स का और जिसने 2025 में दिए हैं 147.98% के रिटर्न। और इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 76,593 करोड़ का। और रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज आरओई की बात करूं तो वो है 10.8% का। और रिटर्न ऑन एसेट दैट इज आरओई की बात करूं वो है 1.48% का। और 3 साल के सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो वो है 10.1% का। और स्टॉक के प्राइस की बात करूं तो जनवरी 2025 में इसका प्राइस था 127 रुपए के आसपास, जो नवंबर आते आते हो गया 315 रुपए के आसपास। और स्टॉक के प्रेजेंट प्राइस की बात करूं तो 12 दिसंबर 2025 डे फ्राइडे को इसने क्लोजिंग दी है 307 रुपए 85 पैसे की। और स्टॉक का नाम है L&T फाइनेंस लिमिटेड। क्या आपने कभी इस स्टॉक का डीप एनालिसिस किया है?